जय माता दी दोस्तों, शुभ सावन। जय शिव जी। बहुत अच्छे से सबका जीवन चल रहा होगा और बहुत अच्छा समय आया है जबकि शिव जी को हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो आज देखिए सावन मास यानी श्रावण मास शुरू हो गया है 2024 का। और संयोग ये देखिए कि पहला जो है वह सावन का जो मास शुरू हो रहा है वह आज सोमवार से ही शुरू हो रहा है। तो यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है। अब देखिए अभी भी समय है, अभी भी देर नहीं हुई है, यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में ही कोई संकल्प लीजिए या फिर सुबह सुबह ही संकल्प लीजिए। आप शाम के समय भी शिव जी के मंदिर जा सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं किसी भी चीज़ का। कोई भी यदि आपको संकल्प करना है, चाहे वह रामायण पढ़ने का या फिर चालीसा पढ़ने का या फिर कोई भी चीज़, तो आप रात्रि तक संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही पवित्र महीना होता है। यह मास शिव जी को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। ऐसा कहा जाता है कि विष्णु भगवान योग निद्रा में जब चले जाते हैं तो संसार का संचालन भगवान शिव ही करते हैं। यानी आषाढ़ मास समाप्त होते ही श्रावण मास प्रारंभ हो जाता है, आज जो प्रारंभ हो गया है। अब देखिए कि कोई कोई इसको गुरु पूर्णिमा से मानते हैं, परंतु यह जो है प्रतिपदा के दिन से माना जाता है। इस प्रकार से देखिए कितना सुंदर संयोग कि गुरु पूर्णिमा के बाद ही श्रावण मास शुरू हो जाता है। और आज देखिए अब की बार यह 22 जुलाई है जो कि सोमवार से प्रारंभ है। तो कितना सुंदर और कितना बहुत ही अच्छा संयोग मानते हैं। तो आज ही से श्रावण मास के सोमवार का व्रत भी प्रारंभ हो जाएगा और यम नियम या फिर जो भी आप संकल्प लेते हैं वह भी जो है प्रारंभ हो जाएगा। सोमवार व्रत पहले दिन पढ़ने से पूरे 5 सोमवार मिल जा रहे हैं। इस प्रकार से यह अपने आप में बहुत ही शुभ संकेत दे रहा है। तो आप अपनी यदि कोई भी मनोकामनाएं या इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं तो कोई भी संकल्प ले सकते हैं। इस माह में रुद्राभिषेक करने से विभिन्न विभिन्न प्रकार की मनोकामनाएं या फिर इच्छाएं पूर्ण होती हैं। वह चाहे आप किसी भी वस्तु से करें, जिस वस्तु से करते हैं उस वस्तु का परिणाम प्राप्त होता है, शुभकारी होता है। यानी चाहे आप दूध, गंगा जल, चीनी हो गया या फिर शहद, गन्ने का रस, इन सब चीज़ों से जो भी यह हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो इस प्रकार से आप यह जो है अपने मन की इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। हिंदू परंपरा में देखिए सावन माह में हरे रंग, जो हरा रंग होता है वह अत्यधिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसा कहा जाता है कि यह धार्मिक रूप से माना जाता है हरा रंग। यानी प्रकृति भी खूब हमारी हरी भरी होती है। यानी एक तरह से कह लीजिए कि जो शक्ति है, शिव शक्ति, वह भी जो है प्रकृति से जुड़ी है। तो प्रकृति का हरा रंग हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। अब जब सावन की बात आती है तो हरे रंग के साथ बहुतेरे महात्म्य जुड़ जाते हैं। यानी बहुत सारे, चाहे जो भी हो, शिव और सावन का एक अनोखा सायुज्य सर्वविदित है, यानी सभी संसार के लोग जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन में हरे वस्त्र और आभूषण धारण करने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। हरा रंग सौभाग्य और समृद्धि का सूचक माना जाता है, यह शुभता का प्रतीक माना जाता है। आप देखिए दोस्तों कि जिस प्रकार विवाह में लाल रंग के वस्त्र, श्रृंगार की जो सामग्रियां हैं वह भी लाल रंग की होती हैं, शुभ माना जाता है। उसी प्रकार से श्रावण मास में हरे रंग का महत्व है। हरे रंग का इस प्रकार से महत्व है कि वस्त्र आप हरे रंग का धारण करिए, चूड़ियाँ हरे रंग की पहनिए, श्रृंगार हरे रंग का करिए, यानी नेल पॉलिश लगाइए, बिंदी हरे रंग की लगाइए। और आप देखिए कि हरे रंग का इतना ज़्यादा महत्व है, सभी पुराणों और शास्त्रों में भी बताया गया है।
सावन माह में हरियाली में डूबी प्रकृति की विशेष कृपा होती है। आप देखिए कि इस समय सारे पेड़ लहलहाते हुए सुंदर हरे भरे दिखाई देते हैं, जिनकी की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती रहती है। शिव जी उन लोगों के ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं, उनके ऊपर विशेष कृपा होती है। जो भक्त शिव जी को पाना चाहते हैं, उनकी विशेष कृपा पाना चाहते हैं, तो यदि आप भी विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो यह मास सबसे सर्वोत्तम है। यह मास अपने आप में शक्ति के अनुसार, संकल्प के अनुसार यदि आप कुछ करते हैं तो उसी प्रकार से शुभ और कल्याणकारी परिणाम प्राप्त होता है, जिससे सभी सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अब आप देखिए, किसी भी पाठ का संकल्प, जप का संकल्प, चालीसा का संकल्प, स्तोत्र का, श्री रामचरितमानस पाठ का संकल्प। अब देखिए कि श्री रामचरितमानस का यदि पाठ कर रहे हैं तो मास पारायण 1 महीने का संकल्प भी ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके 1 महीने में वह पूर्ण कर सकते हैं, या फिर अपने नज़दीकी शिव मंदिर में जा कर के प्रतिदिन सुबह या फिर शाम, या फिर जिसके शक्ति हो वह दोनों समय जा कर के शिव जी का पूजन अर्चन कर सकता है। ऐसा करने से उसको मोक्ष और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, आंतरिक शुद्धिकरण होता है। इस बार श्रावण मास का बहुत ही उत्तम और बहुत ही श्रेष्ठ संयोग प्राप्त हो रहा है, सर्वार्थ सिद्ध योग प्राप्त हो रहा है। सोमवार का व्रत भी प्रारंभ हो रहा है। और यह देखिए, आज 22 जुलाई से शुरू होकर के 19 अगस्त सोमवार के दिन ही पूर्ण हो रहा है। तो यह अपने आप में एक और भी प्रिय संकेत देने वाला हो रहा है कि शुरुआत भी सोमवार से हो रही है और पूरा भी सोमवार को ही हो रहा है। आप सोमवार को कोई भी संकल्प ले सकते हैं, चाहे आप यह संकल्प लीजिए कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, या फिर गंगा स्नान करना है, या फिर शिव नाम का जप करना है। निरंतर आप शिव नाम का जप करते रहिए। शिव नाम के जप से, उच्चारण से स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही की प्राप्ति होती है। ऐसा लोमस ऋषि कहते हैं कि जो मंदिर में झाड़ू लगाता है उसे शिव का धाम निश्चित रूप से प्राप्त होता है और पूर्ण रूप से वंदनीय हो जाता है। जो धूप दीप जलाता है उनके कुलों का उद्धार होता है, यानी दोनों कुलों का उद्धार होता है, माँ पिता के कुल का भी और नाना के कुल का भी। यह अपने आप में अद्वितीय होता है। जो टूटे हुए मंदिर का पुनः निर्माण इस माह में कराते हैं वह त्रिगुण फल के भागीदार होते हैं, यानी तीनों फल के भागीदार होते हैं शिव मंदिर का निर्माण, ये ध्यान दीजिएगा। और जो दिन में 3 बार दर्शन करता है वह हर प्रकार से सुखी होता है, समृद्ध होता है और उसके समस्त दुख यानी दूर हो जाते हैं, वह दुखों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए शिव जी की पूजा आवश्यक बताई गई है। शिव जी के पूजा के लिए तरह तरह के पुराण ग्रंथों, शास्त्रों में बहुत विधिवत पूजन का वर्णन किया गया है। रुद्राभिषेक जिनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। श्रावण मास में 1, 3, 5, देखिए कोई ज़्यादा ना करा पाए तो कम से कम 1 बार मास में तो अवश्य ही कराए, नहीं तो आप 2 बार करा सकते हैं, 3 बार करा सकते हैं। यथाशक्ति आप जितना हो सके उतना रुद्राभिषेक यदि करते हैं तो रुद्राभिषेक करने से शिव जी से परम भक्ति, अर्थात शिव जी से परम भक्ति करने पर श्री कृष्ण की भक्ति का मिलता है परिणाम, और उनके धाम जा सकते हैं। यानी आप इस माह में शिव जी की यदि भक्ति करते हैं तो श्री कृष्ण की भक्ति करने के समान माना जाता है और श्री कृष्ण के धाम में जा सकते हैं। यही एक माध्यम है कृष्ण के धाम में जाने का एवं मुक्ति पाने का रास्ता होता है, या फिर यह मास होता है। इस प्रकार से शिव जी का पूजन का आप पूर्ण रूप से लाभ उठाइए। देखिए, पूरी चीज़ें कोई नहीं कर सकता, आप एक ही और थोड़ा संकल्प लीजिए, कुछ भी थोड़ा सा, जितना भी हमने चर्चा की है या फिर और कई जगह आपने देखा है, पढ़ा है, सुना है, तो आप थोड़ा लीजिए। अब ये कि पूरी चीज़ें एक साथ हम नहीं कर सकते हैं, थोड़े थोड़े से हम बहुत कुछ कर सकते हैं।
इस प्रकार से अपने यानी श्रावण मास को अर्चन दीपदान करके जीवन को कल्याणकारी बना सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों श्रावण मास का बहुत सारा आप अपने आप में संयोग है, अपने आप में कल्याण है, अपने आप में मोक्ष और जीवन का जो एक होता है कि सुख जो है एक तरह से स्वर्ग प्राप्त होना या फिर श्री कृष्ण के धाम में जाना, क्योंकि अंत में श्री कृष्ण के धाम में जाना ही मुक्ति का रास्ता होता है और वह जो है इस माह में शिव जी की पूजा करके प्राप्त किया जा सकता है। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थोड़ा किसी विषम परिस्थितियों के कारण हम समय से वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। फिर भी जितना हो सकता है हम प्रयास कर रहे हैं। आपका साथ हमें बहुत ही आवश्यक है। जय शिव जी। शुभ सावन। कल्याण सबका हो, संसार का भी कल्याण शिव जी के पूजन में ही निहित है। जय शिव जी।